फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोज के लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पिछले वीडियो में हमने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के शॉर्ट आंसर्स कवर किए थे। इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन के लॉन्ग आंसर लेकर आई हूँ। तो हम पढ़ते हैं लॉन्ग आंसर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इस लेसन का सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर है वो हमारा है डिस्क्राइब हाउ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर ग्रीव स्ट्रॉन्ग एंड देन वीक द पैसेज ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच जो फ्रेंडशिप का बंधन था वो कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ और फिर कैसे समय के साथ साथ समय व्यतीत होने के साथ साथ कमज़ोर हो गया। तो इसमें हमें ऑथर और ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के बारे में बताना है इन द विलेज एंड इन द सिटी। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा, describe the relationship between the narrator and the grandmother in the village and in the city and what is the difference in it। तो इसका मतलब है कि जो नैरेटर और ग्रैंड मदर के बीच गांव में और शहर में जो रिलेशनशिप था उसको डिस्क्राइब करना है हमें, और उसमें उस लाइफ में जो विलेज और सिटी की लाइफ उसमें क्या डिफरेंस था ये भी हमें डिस्क्राइब करना है इस लॉन्ग आंसर में। तो आंसर है हमारा द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। ऑथर और ग्रैंड मदर दोनों अच्छे मित्र थे। इन द विलेज दे हैड अ वेरी इंटाइमेट रिलेशनशिप। गांव में उन लोगों के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर। और जो ऑथर था वो पूरी तरह से उस पर निर्भर था, अपनी दादी माँ पर डिपेंड था। दे वर कंस्टेंटली टुगेदर। वे हमेशा साथ साथ रहे। सी यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग। वह सुबह उसे जगाया करती थी। सी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल। वह उसे स्कूल के लिए तैयार भी किया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती। एक मोटी स्टेल बासी चपाती के ब्रेकफास्ट के बाद विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, जिसमें बटर थोड़ा सा बटर और शुगर लगा होता था, उस चपाती का ब्रेकफास्ट करके दे वेंट टू स्कूल। वे स्कूल जाते थे। सी ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ हिम। वह उसकी दादी माँ हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था। वेयर सी रीड होली बुक्स इन द टेम्पल। जहाँ वह मंदिर में पवित्र पुस्तकें पढ़ती थी। वह नेवर द क्लासेस ऑफ द नैरेटर वर कंटिन्यू। जब तक नैरेटर की क्लासेस चलती थी तब तक दादी माँ वहाँ बैठकर अपनी पवित्र पुस्तकों को पढ़ती थी। तो उसका जो दादी माँ का जो रूटीन था, एक रिलीजियस लेडी जो थी वो उसका रूटीन था, वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम डिस्क्राइब करेंगे उस टर्निंग पॉइंट का जिसमें उसकी दादी माँ उससे दूर, मतलब उन दोनों में के बीच जो रिलेशनशिप है उसमें दूरियां हो जाती हैं। तो आंसर है उसके आगे का पैराग्राफ है हमारा, बट सून अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप। लेकिन शीघ्र ही उनकी रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है। हिज पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी। उसके पेरेंट्स उन्हें सिटी बुला लेते हैं, शहर में बुला लेते हैं। तो उन्होंने उन्हें शहर में बुला लिया। ही वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल बाय बस। अब शहर में वो बस से इंग्लिश स्कूल जाता था। द ग्रैंड मदर कुड नॉट एकम्पनी हिम टू हिज स्कूल।
ग्रैंड मदर अब उसका स्कूल तक साथ नहीं दे पाती थी, उसके साथ स्कूल तक नहीं जा पाती थी। शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडी ऑल्सो, और उसकी दादी माँ अब उसकी स्टडी में भी कोई मदद नहीं कर पाती थी। शी हैड नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड साइंस, उसकी दादी माँ को इंग्लिश और साइंस का कोई नॉलेज नहीं था। शी हेटेड म्यूज़िक, और उसकी दादी माँ म्यूज़िक से घृणा करती थी, हेट करती थी म्यूज़िक को। शी वॉज वेरी सैड दैट दे गेव लेसन्स इन म्यूज़िक एट द स्कूल, वह इस बात से बहुत दुखी थी कि उसे स्कूल में म्यूज़िक का पाठ पढ़ाया जा रहा है, म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। When the narrator went up to university, और जब नैरेटर यूनिवर्सिटी गया तो इट सेपरेटेड दैम इवन मोर, तो इस बात ने उसे और भी अधिक अकेला कर दिया। तो इस तरह से उन दोनों में परिवर्तन आया और दोनों की रिलेशनशिप में चेंजिंग हुई। तो ये वो चेंजिंग है जो उसकी और दादी माँ की विलेज लाइफ में थे और सिटी लाइफ में हो गए। तो इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लॉन्ग आंसर के साथ मिलते हैं, और जिसमें एक और इजी लैंग्वेज में एक और लॉन्ग आंसर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सारे वीडियोस आपके सिलेबस के आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।